वीडियो मेष से लेके मीन राशि तक की है। मेष वालों के लिए शुक्र का गोचर क्या करेगा और मीन राशि वालों तक क्या करेगा, सभी वीडियो वॉच करें। पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो वो है छल्ला, वो प्रत्येक लगन, प्रत्येक राशि वाले और नाम के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखे हुए लोगों के नाम सब पहन सकते हैं। किसी कुंडली में कोई दोष है तो उन दोषों का निवारण होगा। किसी कुंडली में जो है योग है, उन योगों का इंक्रीज़ किया जाएगा इस छल्ले द्वारा। किसी कुंडली में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो उसको निवारण होगा। कोई ग्रह आपके लिए अच्छा है तो उसका बल कमज़ोर है तो उसका बल बढ़ाया जाएगा। अष्टक वर बिंदु कमज़ोर है तो अष्टक वर बिंदु को बढ़ा दिया जाएगा। आपका योग कारक प्लैनेट है तो वो अगर किसी गलत दृष्टि में है तो उसकी दृष्टियों का एनर्जी चेंज की जाएगी। हम देखिए, प्लैनेट को बैठे हुए को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम उसकी, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई ग्रह नीच अवस्था में पड़ा है तो उसकी एनर्जी चेंज करके पॉजिटिव एनर्जी कर दी जाएगी उस छल्ले से। वो मॉडिफाई उसी की तरह से किया जाता है। जितने प्रत्येक व्यक्ति कोई भी संसार का पहन सकता है, मगर कुंडली के अकॉर्डिंग पहनेगा तो बेनिफिट होगा, हाथ के अकॉर्डिंग पहनेगा तो बेनिफिट होगा, या चेहरे की जो आपके पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम पहनाते हैं। कि किसी की नाक इतनी उंगल की होगी, किसी की आँखें इस होंगी, माथा इतना चौड़ा होगा, या पैर की उंगलियों की कंडीशन ये होगी, हाथ की उंगलियों की कंडीशन ये होगी, कान इस तरीके से होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी पहना जा सकता है। मतलब किसी की कुंडली नहीं है तो हाथ के अकॉर्डिंग भी पहना जा सकता है और उसके पार्टों के अकॉर्डिंग भी पहना जा सकता है। तो मगर वो स्पेशल चीज़ है, मैजिक रिंग है, वो तो ये समझ लिए अगर आप लोगों तक पहुंच गई तो आप लोगों के कष्टों का निवारण होना तय है। कोई से भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, हर कष्ट से निवारण है। किसी को कर्जा दे रहा हो कोई प्लैनेट, तो वो उस प्लैनेट की एनर्जी चेंज करके कर्जे को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। किसी को जो है विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, मतलब विवाह करा देगी। किसी का डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई है तो वहाँ से वो डिवोर्स चेंज कर देगी। कोई अगर डाइवोर्स चाहता है तो उसको वहाँ फल दे देगी। कोई मुकदमा है तो उस मुकदमे में जीत दे देगी। पैसा नहीं आता तो पैसा देगी। व्यापार नहीं आता में सफलता नहीं मिल रही तो सफलता देगी। मान लो बुध नीच का पड़ा है तो उसके नीचता भंग कर देगी। गुरु नीच है तो उसका नीच भंग कर देगी। शनि नीच है तो उसका नीच भंग कर देगी। अस्त है प्लैनेट तो उनको अस्त से निकाल देगी। मृत है तो प्लैनेट मृत से निकाल देगी। बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़े हैं तो उनका वो कर देगी। कहीं जो है किसी ग्रह के साथ गलत बैठे है तो उसकी एनर्जी वहाँ से चेंज कर देगी। तो सबके लिए लाभ देने वाली है। अब वो सभी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब मैं फ़िलहाल आपको बता दूँ मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के फर्स्ट हाउस में शुक्र का गोचर हो रहा है और मेष राशि वालों के 12th हाउस में शनि का गोचर हो गया 29 मार्च को, जो कि मेष राशि वालों के कहना चाहिए कि 7.5 प्रारंभ हो गई। अब 7.5 उनकी प्रारंभ हो गई, मगर शुक्र इस टाइम अच्छी अवस्था में आ गया। मैं मंगल की राशि में आया तो मंगल जो है वो उच्च का होके सी राशि में चला जाएगा 7 जून को। तो मेष राशि वालों को रिलीफ मिलेगा, कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। मगर फिर जुलाई में रेट्रो हो जाएगा तो वहाँ पर भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। मगर कुल मिला के उनकी 7.5 चल रही है। अगर उन्होंने जो है 7.5 से पहले लोगों का अच्छा किया होगा, या कुंडली में उनका शनि अच्छा होगा, कुंडली में शनि उनका दोष रहित होगा, तो फिर भी मेष राशि वालों को इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी जो है जो छल्ला मंगा के उपाय कर लें और मेरे रसोई घर के जो उपाय हैं वो कर लें। जैसे तेल वगैरह का उपाय है, और ये शनि के लिए स्पेशल है और वो शनि नहीं, कई ग्रहों के लिए स्पेशल है। जिस तरीके से मैं कराता हूँ वो उस तरीके से करवा सकते हैं। वैसे कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए रिलीफ है। वृषभ राशि वालों के जो है शुक्र जो है 12वें हाउस में है, शनि जो है वो 11वें हाउस में है। इनका तो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। इनका तो जीवन के
पल सुनहरे पल चल रहे हैं, क्योंकि 12वें हाउस में शनि शुक्र जो है वो सबसे अच्छा फल देता है। और शनि 11th हाउस में है तो भाग्य लाभ भाव में है, तो लाभ भाव में शनि अच्छा फल देता है। और आपका योग कारक प्लैनेट भी मेष वाली का, तो योग कारक प्लैनेट भी नहीं था शनि, उसके बाद 7.5 प्रारंभ हो रही है। उन्हें तो बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। आ नाम वाले बहुत संभल के रहें, अगले 2.5 साल आ नाम वाले बहुत संभल के रहें। मगर वृषभ राशि वाले जो हैं उनको, वृषभ लगन वालों को अभी जो है बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगले 2.5 साल भी, पिछले 2.5 साल भी उनके अच्छे थे, 10th हाउस में शनि था। अब जो है अगले 2.5 साल भी बहुत अच्छे हैं। बस आप देखिए मंगल का चेंज होना, मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है वो शनि पे है, शनि के घर पे है जो, और शनि जो है वो आपका मीन राशि में है, मगर अष्टम दृष्टि, नीच की दृष्टि शनि के घर पे पड़ रही है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत वृषभ राशि वालों को आई थी, वो भी चेंज हो जाएगी। अगली राशि आ रही है बुध की मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। मिथुन राशि वालों को फर्स्ट हाउस में गुरु है, और आपके जो है 10th हाउस में शनि है। सबसे अच्छा फल देता है 10th हाउस में शनि। शनि 10 में, राहु 10 में, दुनिया बस में, ये कंडीशन है। और साथ में आपका जो है शुक्र जो है वो आपके बैठेगा 11th हाउस में। 11th हाउस में लाभ भाव में शुक्र का बैठना, आपको लग्जरी आइटम मिलने के टाइम आ रहा है, आपको विदेश यात्रा होने का टाइम आ रहा है, आपको जो है ना कई उस मतलब आपकी जो है वो यात्राएं होने वाली हैं, आपको बड़ा लाभ होने वाला है। आपका प्रेम प्रसंग चलने वाला है, आपको प्रेम प्रसंग में आपका मतलब रेस्पेक्ट मिलने वाली है, आप प्रतियोगिता परीक्षा देने तो उसमें सफलता मिलने वाली है। संतान नीति, संतान उत्पत्ति होने वाली है, संतान से कुछ प्रॉब्लम थी तो वो दूर होने वाली है। आपका अवार्ड मिलने वाला है, कई चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, क्योंकि आपका भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत मतलब क्लासिकल समय चल रहा है। और कुंभ राशि में 9th हाउस में आपके वो चल रहे हैं राहु, तो वहाँ पर भी आप लोगों को रिलीफ मिलने वाला, बहुत अच्छा समय है, ओवरऑल बहुत अच्छा समय। और उसके बाद कर्क राशि वालों के 10th हाउस में शुक्र है। 10th हाउस का शुक्र अच्छा फल देता है, बुरा फल नहीं देता, क्योंकि 10th हाउस से 4th हाउस को देखता है। 4th हाउस सुख भाव, और सुख भाव में शुक्र की दृष्टि, माता की हेल्थ अच्छी, माता से संबंध अच्छे, प्रॉपर्टी का लाभ। और ये समझ लिए भले से मेष राशि है, मेष राशि में शुक्र जो है, शुक्र और मंगल की एनर्जी उसमें आके वो हो जाती है, शुक्र की वो एक्स्ट्रा वो बढ़ जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि मल्टीपल अफेयर्स हो जाएं लोगों के शुरू, वो माना जा सकता है, वैवाहिकता संबंध शुरू हो जाए, वो अलग बात है। मैं कुंडली में शुक्र नीच है, ये कुंडली में शुक्र अस्त है, मृत है, तो ये कंडीशन हो सकती है। ये कुंडली में शुक्र राहु के साथ है, तो ये हो सकता है, केतु के साथ तो ये हो सकता है। प्लस अब जो है कर्क राशि वालों के 9th हाउस में शनि है, उनकी ढैया समाप्त हुई है, तो उनका अगले 2.5 साल अच्छे हैं, मगर अभी उन्हें संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अगले 2.5 साल आएंगे उसमें उनको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसमें भी धीरे धीरे करके चलेगी गाड़ी। पिछले टाइम में ढैया में तो बहुत, पिछले 5 साल में तो उन्होंने बड़ा दुख दर्द झेला है कर्क राशि वालों ने। और इनके जो है कहना चाहिए कि कुंभ राशि मतलब अष्टम में अभी राहु है, तो अष्टम का राहु जो है बहुत कुछ दे भी जाता है और बहुत कुछ ले भी जाता है, तो उतना कुंडली के अकॉर्डिंग राहु आपका मित्र ग्रह नहीं है, तो बहुत देखने की ज़रूरत है, आप अपने उसको देखें। मगर गुरु जो है वहाँ आपका भी अच्छी अवस्था में अतिचारी है और आपका मित्र भी है, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। उससे अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को अष्टम की ढैया शनि लगाए हुए है, और ये समझ लिए इस टाइम मेष राशि में मतलब कि 9th हाउस में शुक्र गया है। भाग्य भाव का लॉर्ड जो है सूर्य है, वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, मगर शुक्र जो है इस टाइम इनकी जो है मेष राशि में गया है। मेष राशि का लॉर्ड जो है वो इस टाइम अब 7 जून को उच्च का हो रहा है, तो वहाँ पर भी ओवरऑल जो है सिंह राशि वालों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, वरना सिंह राशि वाले बड़ी शनि की चेंजिंग के बाद से दिक्कत शुरू हुई, क्योंकि इनका योग कारक प्लैनेट भी नहीं, मित्र नहीं है। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं हुई तो इनके जीवन में उठक पटक शुरू हो गई होगी, बड़ी दिक्कत शुरू हो गई होगी, बड़ी मतलब डेंजर जोन में इनकी ज़िंदगी शुरू हो गई होगी। और अगर इन्होंने लोगों के साथ अच्छा किया होगा 7.5 से पहले, ढैया से पहले, तो इनका अब भी देखो न्यायाधीश है शनि न्याय करता, तो उनका अभी सब कुछ चलता चला जाएगा। उससे मगर शनि इनको बच के रहना चाहिए। 9th हाउस में